आपको पता है घर में सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? मम्मी सुबह कपड़े सुखाती है और दोपहर में देखते हैं तो गीले, शाम को देखते हैं तो फिर गीले। और मम्मी का एक ही डायलॉग, कपड़े मत छुओ, अभी भी नहीं सूखे। बट वेट, रेन स्टॉप्ड आवर्स एगो, सो व्हाई आर द क्लोथ्स स्टिल वेट? साइंस हैज द आंसर, और वो जवाब है इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। सो व्हाट इज इवेपोरेशन, उस पर बात कर लेते हैं। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण वह प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स एंड मिक्सेस विद सराउंडिंग एयर्स। यानी जो लिक्विड वाटर है वो एयर में वेपर बन के, गैस बन के मिक्स हो जाता है, और बॉइलिंग की तरह 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रोसेस नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, वाई डू क्लोथ्स ड्राई स्लोली ड्यूरिंग द रेनी सीजन? तो बरसात में कपड़े जो है वो इतनी आसानी से क्यों नहीं सूखते? सो इमेजिन दिस, एयर सेज, सॉरी आई एम ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर। तो हवा कहती है कि मैं ऑलरेडी फुल हूं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, मेरे पास और कैपेसिटी नहीं है पानी लेने की। यही है हाई ह्यूमिडिटी, इसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है, यानी आर्द्रता। जब हवा में पहले से ही वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है तो कपड़ों का पानी हवा में आसानी से नहीं जाता, नहीं समा पाता। सो इसका रिजल्ट ये होता है कि इवेपोरेशन बिकम स्लो, और कपड़े घंटों, कभी कभी तो पूरे दिन गीले रहते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे और उठता है, वाई डू क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन समर? तो गर्मियों में कपड़े इतनी जल्दी सूख क्यों जाते हैं? सो नाउ समर एंटर्स लाइक अ सुपर हीरो। यहाँ पे चार मेन फैक्टर्स हैं: हाई टेम्परेचर, फास्ट विंड, ब्राइट सनलाइट एंड लो ह्यूमिडिटी। ये सारे के सारे टेम्परेचर जो है वो कपड़ों को सूखने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो गर्म हवा होती है वो एक्स्ट्रा एनर्जी देती है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और ड्राई एयर जो होती है वो हैप्पीली पानी को एक्सेप्ट कर लेती है। और जो विंड होती है फास्ट, वो एयर को फास्ट जो है वो पानी में से, पानी को क्लोथ्स में से रिमूव कर देती है, और इसका रिजल्ट होता है फास्ट इवेपोरेशन और फास्ट ड्राइंग। अब चार फैक्टर कौन कौन से? रिमेंबर दिस लाइक अ यूपीएससी ट्रिक। नंबर 1, टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर होगा तो फास्टर इवेपोरेशन होगी। नंबर 2 है सरफेस एरिया। जितना हम कपड़े को फैला के रखेंगे उतना ज़्यादा इवेपोरेशन फास्ट होगा। सो उसको हम चाहे तार पे टंगे, चाहे कपड़े टांगने वाले इक्विपमेंट पे टांगे। डोंट फोल्ड देम ऑन द क्लोथ लाइंस। मोर सरफेस एरिया, मोर इवेपोरेशन। तीसरा फैक्टर है विंड स्पीड। अब जो हवा जितनी तेज चल रही होगी वो ह्यूमिडिटी को उतनी जल्दी उठाएगी कपड़ों में से, और दैट्स वाई क्लोथ्स ड्राई मच फास्टर ऑन दी विंडी डे। जिस दिन हवा चल रही होती है उस दिन कपड़े रात को भी फास्ट सूखते हैं। नंबर 4 है ह्यूमिडिटी, जिसे आर्द्रता कहते हैं। लो ह्यूमिडिटी होगी, फास्ट ड्राइंग होगी, और हाई ह्यूमिडिटी होगी तो कपड़े स्लो सूखेंगे। ये बहुत सिंपल चीज़ है समझने में। अब एक और प्रश्न उठता है यहाँ पे, वाई शुड वी ड्राई क्लोथ्स इन सनलाइट? तो हमें कपड़े सूरज की लाइट में ही क्यों सुखाने चाहिए? सो यहाँ पे आंसर है, सनलाइट इज नॉट जस्ट ए फ्री ड्रायर, इट इज़ नेचर सैनिटाइजर। तो ये सैनिटाइजर की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि बड़े सारे बैक्टीरिया और फंगस को रिड्यूस करती हैं, कपड़ों में से भगाती हैं, मारती हैं, उन पे ग्रो करने नहीं देती। और जो ड्राई क्लोथ्स आल्सो डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड मिल्ड्यू। तो जितने कपड़े अच्छे से सनलाइट में सूखेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट में, उतने में उनमें फंगस, मोल्ड, मिल्ड्यू जैसी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इट मीन्स बेटर हाइजीन होगी, लेस बैड स्मेल होगी, और लोअर चांस ऑफ स्किन इन्फेक्शन होगा। सो इसीलिए सनलाइट क्लॉथ ड्राइंग के लिए सुटेबल मानी जाती है। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो सोलर ड्रायर्स यूज्ड बाय फार्मर्स वर्क ऑन एग्जैक्टली द सेम प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन। अब जो किसान है वो भी इसी प्रिंसिपल पे इवेपोरेशन करते हैं क्रॉप्स की, और जो क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं उनकी। दे ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फिश विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो चाहे साइंटिस्ट ह्यूमिडिटी की स्टडी करें, टेम्परेचर करें, और इवेपोरेशन को भी स्टडी करें टू प्रेडिक्ट द रेनफॉल एंड ड्राउट। अब सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? इसमें वाटर साइकिल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर ड्रायर्स, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस। अब हम एक क्विक रिवीजन दे लेते हैं। मोर हीट इज इक्वल टू फास्टर इवेपोरेशन, मोर विंड इज इक्वल टू फास्टर इवेपोरेशन,
Less humidity is equal to faster evaporation, and more surface area is equal to faster evaporation. So there are 4 factors याद रखने हैं आपने. हीट, विंड, ह्यूमिडिटी एंड सरफेस एरिया ये डिसाइड करते हैं कि इवेपोरेशन फास्ट होगी या स्लो होगी. सो रेनी सीजन में हाई ह्यूमिडिटी होती है, मतलब स्लो ड्राइंग रहेगी. सो नेक्स्ट टाइम समवन सेज आज कपड़े सूख नहीं रहे, सो यू कैन स्माइल एंड रिप्लाई डोंट ब्लेम द रेन, ब्लेम द ह्यूमिडिटी. सो साइंस इज नॉट ऑल इन लैब्स, साइंस इज हैंगिंग ऑन योर क्लोथ लाइन्स एवरी सिंगल डे. सो सब्सक्राइब काशिफ एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोज़.